जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी हिंदी सब्जेक्ट में। एक नया टॉपिक है, वो है प्रत्यय। तो प्रत्यय की क्लास है, तो स्टार्ट करेंगे हम। प्रत्यय, सबसे पहले प्रत्यय होता क्या है तो उसे हम देख लेते हैं। तो प्रत्यय बेटा देखिए, तीन वर्ड हैं, लघु, बंगाल और रंग। क्या है? तीन शब्द समझिए, लघु, बंगाल और रंग हैं। ये हमारे मूल शब्द हैं, ता, ई, इला। अगर हम इनके साथ लघु के साथ ये ता लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, आपस में मिक्स कर देते हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पे बेटा? यहाँ पे बनेगा लघुता। ई लगा बंगाल से, ई बंगाली, है ना? तो ऐसे रंग, ईला तो रंगीला बन गया। तो ये जो शब्द बन रहे हैं, तो ये जो हमारे ता, ई, ईला बन रहे हैं, ये हमारे प्रत्यय हैं। और जिनके साथ ये जुड़ते हैं वो हमारे क्या शब्द कहलाते हैं? मूल शब्द। क्या कहलाते हैं बेटा? मूल शब्द कहलाते हैं। ये सभी क्या है? प्रत्यय। और ये सभी क्या है? मूल शब्द हैं। ठीक है जी। जब मूल शब्द प्रत्यय के साथ जुड़ता है तो हमारा जो है नया वर्ड यानी कि नया शब्द जो है वो क्रिएट हो जाता है, शब्द बन जाता है। तो डेफिनेशन जान लीजिए। जो शब्दांश शब्दों के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द के साथ पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। अब प्रत्यय दो प्रकार का होता है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है जी। अब कृत्य प्रत्यय मतलब क्या होता है? कृत मतलब क्रिया। कृत मतलब क्रिया या धातु, क्रिया या धातु। एग्जाम्पल के लिए देख लो, पढ़ प्लस आकू। अब पढ़ से जो पढ़ है वो हमारा क्या है? धातु है ना? यानी कि क्रिया कर रहा है। और आकू अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो हमारा प्रत्यय को जोड़कर क्या बन जाता है? पढ़ाकू। क्या बन जाता है? पढ़ाकू। दौड़ प्लस ना, तो दौड़ से हमने ना जोड़ा तो क्या आ गया? दौड़ना बन गया, नया शब्द बन जाता है। ठीक है जी। अब इसी प्रकार से एक और देखिए, आपको नई ट्रिक बता रहा हूं साथ साथ में। इक या ये शब्द जो हैं ये मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। अब सबसे पहले आपको स्वर याद है, ये हमारे स्वर थे, इनकी ये लिस्ट है। आपको ये सीक्वेंस याद होना जरूरी है। मगर इसमें एक बात याद रखनी है आपने। क्या याद रखनी है बेटा? इसमें बात याद रखनी है आपने कि ये जो शब्द हैं ऊ और औ और ए, ठीक है, ये रिप्लेस कर देने हैं यहां से यहां। क्या कर देने हैं? रिप्लेस कर देने हैं। और ये शब्द रिप्लेस करके क्या बन गया बेटा? अब आपका ये ए यहां पर कर दिया और ऊ यहां पर चला गया, तो ऊ औ यहाँ। बोलो, समझ आ गया? चेंज हो गया। और यहां पर इस वर्ड को जो है वो आपने छोड़ देना। ये वर्ड आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। अब हमारी ये ट्रिक वर्क करेगी। कैसे करेगी? मैं आपको अभी कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उन एग्जांपल्स को आप समझिए, सारा का सारा समझ आता जाएगा। देखिए, मूल शब्द और प्रत्यय, यानी कि मूल शब्द आप समझते हैं धर्म प्लस इक। ठीक है। धर्म है, ध ध के साथ क्या आ रहा है? अ की साउंड आ रही है। आ रही है ध के साथ अ की साउंड, यानी कि फिर से समझ लीजिए। देखिए, ध प्लस अ, तो ध जो है वो आपका क्या आ रहा है? ध ध में आया कौन सा आया? तो इसलिए ध क्या हो गया? हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मगर ध्यान से, हो या आ हो, आपने आ ही लेना है। क्या लेना है? आ ही लेना है। ई है, ए ही लेना है। इन कोई भी वर्ड की साउंड आएगी वो आपने वैसी ध्वनि जोड़नी है और यही वर्ड लगाने होते हैं लास्ट में। ठीक है। कैसे? देखो, ध आया, ध आधा हो गया। की साउंड आएगी तो हम क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे। तो यानी कि ये शब्द क्या बन जाएगा? हट गया, आ ही आएगा। तो अब क्या बन जाएगा? धार्मिक। क्या बन जाएगा? धार्मिक। क्यों बन गया? क्योंकि ध आधा हो गया। यहाँ पे भी हमने ध का वो वैसे लिया है, पर साउंड क्या ली है हमने? आ की ले ली। क्या ले ली? आ की ले ली। तो इस तरीके से जो है नया शब्द जो है मूल शब्द के साथ जुड़कर वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। फिर से नोट करिए, एक और ध्यान से देखिए। विज्ञान, वी वी के साथ ई की साउंड आ रही। किसकी आ रही है? ई की साउंड आ रही है। तो वो आ गया आपका, वी वो आ गया। ई ई मतलब ई, ई यानी कि यहां पर आए, ई के साथ आपका क्या लगता है? ए। और ए यानी कि जो सिंगल ए है दिख रहा है, मगर आपने ये समझ लेना है ध्यान से, ए नहीं होता, ए होता है।
डबल वाली यानी कि डबल मात्रा वाला होगा। ए की जगह क्या होगा? ए। तो आपका कौन सा नया शब्द बन जाएगा? वैज्ञानिक। क्या बन जाएगा जी? वैज्ञानिक। इसी प्रकार से मुख प्लस इक, मुह, मुख, ऊ आ रही है साउंड, ठीक है? ऊ आएगी तो मुह, मुंह प्लस इक यानी कि मौखिक, ठीक है जी? संके, संकेत है प्लस इक है ना? सांकेतिक, ये क्या बन जाएगा? सांकेतिक। स में अ की साउंड है, अ की साउंड मतलब आ, अ की साउंड में आ। तो इस वजह से जो है सांकेतिक वर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? सांकेतिक वर्ड बन जाता है। तो आप इस तरीके से प्रत्यय लगाइए। सेना, स में ए की साउंड आई, स में ए की साउंड आ रही है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा? और इक है ना, तो आपका क्या आ गया? से ना, से में ए की मात्रा आ रही है, तो इसलिए आपका क्या बन गया? सैनिक। क्या बन गया? सैनिक। तो इस तरीके से आपने ये ट्रिक लगाकर जो है इस्तेमाल करके आप जो है प्रत्यय को जो है बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है? और इस ट्रिक को आपने याद कैसे करना है? इनको आपने स्वरों को पूरा याद रखना है, ठीक है जी? तो आपको फिर प्रॉपरली हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अब मैंने आपको अभी जो बताया वो इक से बताया, अब मैं बताऊंगा य से। य मतलब देखिए, य सभी वही ट्रिक वही रहेगी, चेंज नहीं होनी है, ठीक है? ये चेंज होने हैं, जैसे मैंने बताया वो वहीं पे चेंज हो गए। ए जो है वो यहाँ आ गया, औ वहीं चला गया, ठीक हो गया? ट्रिक वहीं पे वर्क कर रही है, सेम टू सेम डिट्टो, कोई चेंज नहीं हो रहा। मगर अब ध्यान रखिएगा कि यहां पर मतलब इक में हमने जो शब्द का फर्स्ट मूल शब्द का पहला जो वर्ड था उसको हम देख रहे थे ना। अब यहां पर जो है लास्ट अक्षर को हम हर बार आधा कर देंगे जब य वाला है केस। जब कौन सा केस आएगा? य वाला आएगा, तो हमने लास्ट वर्ड को क्या कर देना है? आधा कर देना है। क्या कर देना है? आधा कर देना है। कुछ एग्जांपल्स देखो, मूल शब्द और प्रत्यय ही लेंगे। पंडित प्लस य, तो अब पंडित आया, ठीक है? देखो, प, प आधा आ गया, प के साथ अ की साउंड आ रही है, तो अ में हम क्या यूज करते हैं? आ, ठीक है? तो इसका क्या बन जाएगा? अ कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा इसकी जगह। तो आपका नया वर्ड क्या बन गया? पांडित्य। क्या बन गया? पांडित्य। ठीक है जी? आधा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि य जुड़ रहा है। तो लास्ट वर्ड आपका क्या हो जाएगा हर बार? आधा हो जाएगा। ठीक है? इसी प्रकार से ललित था, तो उसमें भी य आया, तो क्या ल में किसकी साउंड आई? की। में यानी कि आ लेते हैं। में हम क्या लेते हैं? आ। इसलिए ये लालित्य आधा हो जाएगा, तो य उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है? तो यानी कि हर बार आपको क्या याद रखना पड़ेगा? प्रत्यय में जब य जुड़ता है, तब हम जो है लास्ट वर्ड को क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? आधा कर देते हैं। सेना प्लस य, तो न जो है इसमें क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सैन्य। क्या बन जाएगा? सैन्य। इसी प्रकार से और भी वर्ड है, उचित प्लस य औचित्य, ठीक है? बहुल प्लस य बहुल्य, या चेतना प्लस य चैतन्य, ठीक है? तो ये वर्ड जो है आपने याद रख सकते हो इस ट्रिक के माध्यम से, तो आपको प्रत्यय में जो है कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है जी? इसी प्रकार से अन्य प्रत्यय भी होते हैं, पर मैक्सिमम जो आपके एग्जाम्स में देखे जाते हैं वो इन्हीं दो वर्ड से जो है वो देखे जाएंगे। ठीक है जी? इसके बाद एक और देखते हैं, उदार प्लस ता, सिंपल है, उदारता, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना प्लस पन, अपनापन, ये हमारी प्रैक्टिस चाहिए। घूम, घूम प्लस अकड़, तो घुमक्कड़ बन गया, ठीक है? इसी प्रकार से सोना प्लस आर, सोनार बन गया। ये कुछ ही वर्ड होते हैं जिसमें देखिए घूम में ऊ छोटा था, यहां पर दूसरा बन गया। ये सोनार में था तो सुनार बन गया। अब सोनार तो बनना नहीं था, सुनार वर्ड है, सोनार नहीं होता कुछ, ठीक है? मीठा है, मीठा प्लस आस, तो मिठास आ गया। मगर ये याद रखिएगा कि कभी कभी ये जो वर्ड है, ये आपको ये वर्ड दिया होगा और इससे आपको मूल शब्द और प्रत्यय में तोड़ने को भी मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए मीठा प्लस आस, इनकी मिठास, तो आपको वर्ड क्या दे दिया?
मीठा शब्द। क्या दे दिया बेटा? मीठा शब्द। ठीक है? तो आपको इसी को याद रखते हुए चलना है, ठीक है? और आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, यानी कि जो पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाएँगे, जिसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में जाना है। अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, तब तक